अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहिब के दो तरह के काम हैं। एक तो वो अच्छे काम है जिनका गुज़िश्ता दिनों वजीर आज़म इमरान खान ने जिक्र किया। इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा। किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, बर्बादी आ गई। पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। दूसरे वो अच्छे काम जिनका सारी दुनिया को पता चलता है, और ऐसा ही एक काम है ब्यूरोक्रेसी का तबादला और तकर्रुर पॉलिसी। है कि कंफ्यूजन ये भी समझ से बालातर है। एक बार फिर पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ का चर्चा है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी का तबादला जेर गौर है। मेहमानों से पूछेंगे कि 5 साल में कितने आईजीज को पंजाब में सर्व करने का मौका मिलेगा और इन तब्दीलियों की आखिर वजह क्या है। अब की बार काबीना में भी रद्दोबदल की बात हो रही है। पंजाब और मरकज की सतह पर भी ये गैर मामूली नहीं है, लेकिन वुज़रा के नामों में दो नाम यकीनन दिलचस्प हैं। एक नाम है अलीम खान का और एक नाम है मलिक नोमान लंगड़ियाल का। ये दोनों नाम इस तब्दीली को दिलचस्प बना देते हैं। अलीम साहब के हवाले से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहती हैं, जबकि लंगड़ियाल साहब का ताल्लुक तरीन ग्रुप से है। अब पंजाब की बात की जाए तो आखिर पंजाब का कसूर क्या है? पंजाब में तब्दीली पर तब्दीली, मगर खुद वजीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि बटन दबाने से तब्दीली नहीं आती है। कहते जी किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये एक जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है, एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। और बिलावल भुट्टो पंजाब में है। मकसद एक बार फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में फाल करने का है। तरीन ग्रुप से राबतों का टास्क जहांगीर तरीन साहिब के इंतहाई करीबी अजीज मखदूम अहमद महमूद साहिब को दिया गया है। अभी राबतों की तरदीद है, लेकिन कब क्या हो किसने देखा है। नून लीग के नाराज अरकान से भी पीपल्स पार्टी राबता करेगी। इस राबते से कबल शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब के दरमियान एक राबता भी हुआ है और मुलाकात की भी खबरें हैं आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर रहे हैं। क्या ये ताल्लुकात अपने उरूज पर हैं या कोई सर्द महरी और तनाव है? बाहमी ताउन कुछ और बताता है, जबकि वुज़रा के बयानात एक अलग ही तस्वीर खींचते हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि खित्ते के हालात हमारी दाखिली सियासत को कितना मुतासिर कर सकते हैं, और आया दाखिली सियासत क्या किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचेगी, या फिर जो कुछ फवाद चौधरी कह रहे हैं चूं चूं का मुरब्बे का आलम ऐसा ही चलता रहेगा। जो लोग मेरे साथ आज मौजूद हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब बड़े अरसे के बाद आज यहाँ लाहौर में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सईद काजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं, और मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है। मोहसिन बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नियाजी साहब बड़े अरसे बाद बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली की बाज़गश्त है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि तब्दीली एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, बटन दबाने से नहीं आती। मगर यहाँ तो रोज़ ही तब्दीली है, रोज़ ही बटन दब रहे हैं। आयशा, दिलचस्प बात ये नहीं है कि तब्दीली का निज़ार है। ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि आप 3 साल के अंदर 6 आईजीज़ चेंज कर दें और तकरीबन 5 कमो पेश जो है चीफ सेक्रेटरीज, और फिर लामतनाही सिलसिला है। आपको मरकज़ में भी यही हाल है, वजारतों का भी इसी तरीके से एक वज़ीर को 3-3 4-4 दफ़ा तब्दील किया गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर आईजी, ये अल्लाह का एक निज़ाम है और अल्लाह की एक अपनी इंडाइटमेंट होती है और एक अपनी एक जिसको कहना चाहिए एक विटनेस आती है कि अब पंजाब में आए, आईजी के बारे में इन्होंने उनकी तारीफ़ के ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए। अब आपको इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना, वो ये नहीं है कि वो नया पाकिस्तानी बना सके, उसमें को भी डिस्कस करेंगे। ये भी नहीं है वो यू टर्न लेते हैं, वो एक अलग है। ये भी नहीं है कि वो कोई भी अपनी कई बात या वादा पूरा नहीं करा सके। उनकी बदकिस्मती ये है कि उन्होंने, जिसको कहना चाहिए कि उनको अपने अल्फाज जो हैं, जो एक दफ़ा कहते हैं उनको फ़ौरन वो कहते हैं ना कि आपको अल्फाज अपने खाने पड़ जाते हैं और ये चबाने पड़ जाते हैं। तो ये जो इंसान है उनके साथ है, ये मेरा ख्याल है कि बड़े तकलीफ दे बात है। तो मार्जिन देना चाहिए कि मुनासिब लफ्ज़ नहीं ढूंढ पाते बात कहने को। मुनासिब नहीं, वो तो बड़े कैटेगरिकली, वो तो बड़े जब बात करते हैं असर्टिव होते हैं, क्लैरिटी होती है उस वक्त, एट दैट पॉइंट इन टाइम। किसी के बारे में आईजी हो, एसएसपी हो, सीसीपी हो, किसी अफसर की तारीफ कर रहे हो तो उसको उसकी जिसको मुबालगा राई का सीगा हमेशा इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, और चंद दिन बाद वो अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि वही आईजी उनको अपने हाथों से निकालना पड़ जाता है।
ये वो इधर से- निकालते हैं, बुज़दार साहब निकालते हैं, वो तो यहाँ पर बुज़दार साहब देखिए, के बुज़दार साहब तो मेरा ख्याल है कि अब बुज़दार साहब को की यही है कि बुज़दार साहब को जो बंदे निकालना चाहते हैं तो उनकी नाकामी पे मुझे तरस आता है कि इतने आप ताकतवर हों और एक वज़ीर आला को आपने पिछले 3 साल में 4 या 5 दफ़ा संजीदगी से निकालने की कोशिश की हो और आपको मुँह की खाना पड़े या आप नाकाम हो जाएं, तो ये मामूली स्थान नहीं है ताकतवरों के लिए या किसी मजबूत मतलब फिर ये वजीर आजम की चॉइस या इसके ऊपर जो अल्फाज है वो हमेशा ठीक है कि वो काम कर रहे हैं जो किसी को नहीं दिखता है। वो तो वज़ीर आज़म साहब को ये पता है कि वो एक तोते में बंदे की जान होती थी और तोते के बाद जिन कर रहा होता था। अब बुज़दार के अंदर ये काई साहब बताएंगे और बेग साहब कि बुज़दार के अंदर पूरे निज़ाम की जान है, ऊपर की हुकूमत की भी उसकी भी। और चुनाचे बुज़दार की हिफाजत जो जिन कर रहा है उसका नाम इमरान खान है। उसको ये पता है कि जिस दिन बुज़दार जो है वो ज़मीन बोस होगा उस दिन पूरा निज़ाम या उनकी हुकूमत जो है वो भी तहते हो जाएगी। मोहसिन बेग साहब क्या कमेंट करेंगे? न्याजी साहब जो एनालिसिस दे रहे हैं कि जो बात है जिसकी तारीफ बहुत होती है वही तब्दीली का बायस बन जाता है, ये अदम एतमाद अपनी ही सिलेक्शन पर हो जाता है या फिर कोई और वजह है कि 3 साल में इस कदर तब्दीलियां, तो फिर निज़ाम चलेगा कैसे? कोई भी बंदा अपना काम कर कैसे पाएगा? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली न्याजी साहब ने एनालिसिस बहुत अच्छा किया है। बज़दार साहब को जिस दिन से उन्होंने पंजाब में लगाया है खान साहब ने, वो एक्चुअली ना तो पीटीआई का हिस्सा थे, ना गार्ड नोज के वो किस जगह से आए और कैसे इंटर हुए। लोग ये कहते हैं कि 1 माह पहले इंटर हुए इलेक्शन से। तो एक्चुअली खान साहब ने उनको लगा के पूरे पंजाब की तौहीन की, अपने वोटरों, सपोर्टरों और पीटीआई के लोगों की। और अब ये जो दिन ब दिन और 3 साल में जो ब्यूरोक्रेट्स को, आईजीज़ को, ये सबको जो चेंज किया गया, बेसिकली जब ऊपर वाला बंदा परफॉर्म नहीं करता और करने की सलाहियत नहीं रखता तो आप उस उज़र को अवाम के सामने नीचे के अमले को चेंज करते हैं। हालांकि इनको पहले दिन से ही बुज़दार साहब को चेंज करना चाहिए था। ये ब्यूरोक्रेट्स की इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए कि एक मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज 9 13 बार चेंज हुए हैं। आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज तो चले 5 6 बार चेंज हुए हैं। नीचे का बहुत बुरा हाल है। तो बेसिकली खान साहब जो उनकी तारीफ़ें करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि खान साहब पाकिस्तान में वाहिद आदमी है ये 22-24 करोड़ में जो बुज़दार साहब की तारीफ करते हैं, और जो काम उनको नज़र आ रहा है 22 करोड़ लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो, लोग देखने की शायद सलाहियत नहीं रखते। मोहसिन बेग साहब, तो अगर मैं आपको ये एक जो सेकंड उन्होंने के लिए कहूं कि सर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें, तो क्या आप कोई मुझे 1-2 अच्छे काम जो कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं, कोई अगर आप गिनवा सकें मेरी रहनुमाई के लिए, आवाम की रहनुमाई के लिए? पॉजिटिव काम है, सुना उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। पॉजिटिव काम है कि वो ड्रेसिंग अच्छी कर लेते हैं। अब तो सुना है कि बात भी अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा तो मुझे पॉजिटिव काम कोई शायद लाहौर में नज़र नहीं आया। काजी साहब और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब लाहौर में रहते हैं, उनको शायद नज़र आया और मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। सईद काजी साहब, बार बार इंतजामिया पर अदम एतमाद, जो मोहसिन बेग साहब बात कर रहे हैं कि काम ऊपर ना हो और तब्दीली नीचे हो जाए, सर किस तरह कंक्लूड करेंगे? जो डिलीवर करना है हुकूमत ने इसी इंतजामिया के थ्रू करना है, और अगर यहाँ इतनी तब्दीली रहेगी तो निज़ाम कैसे चल पाएगा? देखो, मैं थोड़ा सा एक नए एंगल से बात, मेरा बाई एंड लार्ज अपने दोनों भाइयों से इत्तफाक है, मगर मेरा एंगल बात करने का मुख्तलिफ है। मुझे नहीं लगता कि बुज़दार इतना ताकतवर आदमी है कि पंजाब के अवाम की जो ज़िल्लत है हम उसको बना लें। बात यह है कि एक बुसीदा निज़ाम में कौन सा वो पंजाब था जहाँ दूध और शहद की नहरें बहती थी। अस्पतालों में हमारे बाद, मैं PIC में खुद था उस दिन, मेरे सामने कितने लोग मरे जिसको जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था। हम स्केप गोट बना लेते हैं, वो बैठे हैं किसी और बा दे, वो भी ये करेगा। शहबाज शरीफ की करे। एक बात मैं और बता दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खर भी यहाँ नहीं था बारे में, उठा के उसको थाना नीले में फेंक दिया था। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ छोटे भाई को बिठाया हुआ था, इंतहाई अभी तक फरमाबरदार हैं। तादम तहरीर और तादम गुफ्तगू कल क्या होता है मुझे पता नहीं है। इन्होंने इनको बिठाया हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? रहेगी तब्दीली की बात। मैं तो 2013 में इमरान खान साहब के मुंह पे कहा था तब्दीली नहीं आनी, उनके घर बैठे हुए दुनिया TV के लिए इंटरव्यू करते हुए। बात ये नहीं है, बात ये है कि खान साहब का क्या फेलियर है। खान साहब अभी बहुत अच्छी बात की न्याजी साहब ने, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि यार ये अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकी। ओए हुकूमत का ये लेवल है तो अपोजिशन की औकात देख लें आप, कि इतनी वीक, कोई काम ही नहीं हर पास। मैं कल दही खरीदते हैरान हो गया न्याजी साहब, मैं क्या वो 147 रुपए दी होगी सी, मैं यार लास्ट टाइम तो 120 रुपये से डबल है। डिस्पाइट ऑल दैट व्हाई दे हैव बीन डिस्क्रेडिटेड, इसलिए कि वो इनसे भी गए गुजरे थे। और ये बुनियादी इमरान खान की नाकामी क्या है
वो ये है कि जो निज़ाम इन प्लेस था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रिश्वत बाकायदा एक नॉर्मल एक प्रोसीजर के तौर पर ली जाती है, तय होता है कि इस ठेके में इसके इतने जाने। पिछले 3 साल में खबरें यही आती रही कि रेट बढ़ते जा रहे हैं। जी बढ़ेंगे जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती है। मतलब 2005 से अब इन्फ्लेशन ज्यादा है, 2005 में जो डॉलर का रेट था उससे आज ज्यादा है। बात यह है कि पहली बात तो ये कि 2018 में बोल्शेविक इनकलाब नहीं आया था। कुछ लोग नाराज होंगे इमरान खान से, मैं कई लोगों को जानता हूं, कोई पीटीवी का जड़ा वो हेड लगना चाहता सी तो कहना इमरान साहब गलत हो गए, वो छोड़े उनको। We had no pretension that this is going to bring about a revolution in this country। कोई रेवोल्यूशन नहीं होना। सर रेवोल्यूशन आए, मैं अर्ज करता हूं, सीधी सी बात है, यहां क्या हुआ, इस मुल्क को बाहर के लोग डेमोक्रेसी नहीं कहते, डेटोक्रेसी कहते हैं, मैं इसको ठेकोक्रेसी कहता हूं। तो ठेकोक्रेसी का यहां पे कब्जा छुड़वाया गया 2018 में, वो पता नहीं क्या हुआ उनको, उन्होंने इस ठेकोक्रेसी में इनकलाब का तेजाब डालने की कोशिश की जनाब परवेज रशीद साहब ने, तो लिथरोक्रेसी जो है फिर वो मुतहरक हो जाती है। सीधी सी बात है यार, थोड़ी इशारों में बात कर लेते हैं, कौन सा इन्होंने डिलीवर करना था। हाँ, आज जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई है। क्या, यहां से अमेरिका चला गया है, चीन आ गया है, चीन के पास एक्सेस कैश है, वो यहां खर्च करना चाहता है, यहां भी खर्च करना चाहता है, अफगानिस्तान में सारे पैसे हमारे थ्रू खर्च करना चाहता है। ये थे लड़ते फिरते ने आपस में। सर यही तो सवाल है ना, मैं ये बात कर रहा हूं कि कौन सा वजीर आजम इमरान खान के स्टेटमेंट पर आए, मैं कहता हूं कौन सा कंसेंसस है, सियासत क्या हो रही है इस वक्त। एक बहुत बड़ी अपोजिशन की पार्टी नीचे तक अपने वर्करों को कह रही है घबराना नहीं, साड़ी गल हो गई उत्थे जिथे होनी सी पिंडी। सर ये घबराना नहीं तो इतना मशहूर डायलॉग हो गया है, वजीर आजम कहते हैं उस्मान बुज़दार आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं। आप बताएं ना यार, मेरी बात तो सुने, आप यकीन कर रहे हैं इस बात पर? बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुने, उसके लिए उसकी वजह क्या है, हम यहाँ पे बैठ के वजूहात नहीं बताते। इस मुल्क की रियासत के हमारे जो नुमाइंदे, जो हमारे हुक्मरान अपना बजट खुद नहीं बना सकते हैं। शर्मनाक हद तक पैसे हमें IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है सेहत और हेल्थ पे लगाओ, और हम वो लगाने पे मजबूर होते हैं, इसकी कोई बात नहीं करता। हम समझते हैं सारी एटम बम बुज़दार ने गिरा दिया है, और बुज़दार अलामत है उस बर्बादी की जो हमारी हो रही है। शहबाज शरीफ अलामत था उस बर्बादी की, उस निज़ाम की जो हमें बर्बाद कर रहा था। बात यह है कि अब इमरान खान ने 2 बातें ठीक की हैं कि यार मुझे समझ नहीं थी, मैं अंदर आने के बाद पता चला। और कल उन्होंने एक और बात भी की थी, आपने उसका क्लिप नहीं चलाया, कि निज़ाम बदलना पड़ेगा। निज़ाम नहीं बदलोगे तो हर बंदा बैठा हुआ बुज़दार से भी बदतर आएगा, कंफ्यूज्ड बयानियां हैं, बुज़दार से भी बदतर आएगा। हम इतने बड़े रिसेशन के बाहर आ गए हैं, दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गई है, रीजन बदल गया है, हम बातें बुज़दार। चले मैं नियाज़ी साहब ये जो बात कर रहे हैं कि इससे भी बदतर आएगा, मतलब है तो फिर तो हम कुछ बेहतरी का काम कर ही नहीं रहे। अवाम में से आना है ना लीडर ने, कहीं और से तो नहीं आना। तो इनकी जो गुफ्तगू है ये इस्लाह की बात नहीं कहीं कर रही है। आपने 2 रिज्जत पसंदों को एक इनकलाबी के साथ बिठा दिया, और इनका जो नूर बसीरत है गाजी साहब का, उसके सामने हम क्या गुफ्तगू करें। अब पहली बात तो यह है कि मुझे एक क्लैरिटी लेनी है कि मोहसिन बेग साहब जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हमारे साथ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा जी कोई PTV का चेयरमैन बनना चाहता था, और भी कई मिसालें थी। तो मैं पहले ये क्लियर करके जाना पड़ेगा मोहसिन बेग साहब को कि ये तो PTV के चेयरमैन नहीं बनना चाहते थे। मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, मैंने इनकी बात की है। बेग साहब को भी पता है कि किसकी बात हुई है, और आपको भी पता है। दूसरा, और आप दोनों इसमें शामिल नहीं है। दूसरा जो बाल्शेविक रेवोल्यूशन है ना, जो वर्ल्ड में लेनिन लेके आया था 1917 में, तो उनको एग्जैक्टली पता था कि रेवोल्यूशन के बाद पहला काम क्या करना है, कम्युनिस्ट पार्टी बनानी है। 3 साल के बाद उन्होंने ये नहीं कहना था कि जी ये इनकलाब के बगैर काम नहीं चलेगा। 1905 से ये PhD ये हैं नहीं सर, ये बाल्शेविक रेवोल्यूशन के और उसकी रेवोल्यूशन उसके जिन्होंने सदियों पुरानी अंपायर गिराई थी आके लेनिन ने और उसके साथियों ने। तो उन्होंने ये जो क्राइसिस इमरान खान का क्या है कि इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है इस मुल्क को रूल करने की। ये देखो पहली बात है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं दोबारा दोहराता हूं। ये देखो ये इंसान की बेसिक सिफत है कि मैं ये टीवी प्रोग्राम चला सकता हूं नहीं चला सकता। आयशा बख्श जो है वो एंकर के तौर पे कर सकते नहीं कर सकती, ये एक अच्छी एंकर है बुरी एंकर नहीं। ये जो कैपेसिटी होना ये पहला अमल है आपको अगले दूसरे अमल के लिए आमादा करना। तो इसका मतलब है कि जो बंदा कह रहा है कि मैं 3 महीने के अंदर सारे काम कर दूंगा, और इसने तो नहीं करा। ही वॉज ऑलवेज वेरी असर्टिव और बहुत ही हतमी बात करते थे। 8000 टैक्स 1 साल में इकट्ठा करूंगा, 8000 अरब रुपए टैक्स फलां चीज, ये 3 महीने का काम है। चुनाचे 3 महीने के बाद उनको फिर अपना नामा अमाल बताना पड़ा। देखें बुज़दार के ऊपर आप जितनी तबज़वाई करें ना, मेरा ख्याल है कि हम सारे लोग जो हैं
एग्जैक्टली जो इसके कहना चाहिए कि बुल्स आय को शायद ना हिट कर सकें, तो राउंड अबाउट करीब पहुंच जाएं कि एक सारों ने यही कहा कि जी एक बंदा जो है जो नामालूम था, जब ये बना तो पीटीआई के हर बंदे के जो उनके पास 150 या 160 जब एमपीएस बने, बेसिक जब मेजॉरिटी बनाई जिसमें कोलिशन भी शामिल थी, उनका एक सवाल था बुज़दार के साथ, वाई नॉट मी। मैं मिसाल देता हूँ, छोटी सी ले लें, बस शाह महमूद कुरैशी को अगर बनाते तो एक जो दो बंदे कहते यार यहाँ तीन फर्ज के वो नाहल नहीं है, मेरा हक था, गवर्नर सरवर कहते मेरा हक था। बुज़दार के ऊपर हर बंदा ट्रिगर हुआ कि यार वाई नॉट मी। अगर आप नया आया हैं तो मैं भी इलेक्शन से पहले आया हूँ या इलेक्शन के बाद आया हूँ, मैं पुराना है। दूसरी बात यह है जी कि जो बात की है काई साहब ने शायद उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं किया कि बुज़दार की किसी ने कहा कि ताकतवर है या कमज़ोर है। उन्हें कहा जी कि मुझे ये पता है कि बुज़दार को जो बंदे इमरान खान साहब को लेके आए हैं, खुदा गवाह है कि मेरे ज़ाती इल्म में है कि 4 दफा उन्होंने सीरियस उनका ख्याल था कि हम इनको पकड़ लिया और हम इनको हटा देंगे। इमरान खान साहब ने एक अलहदा बहस है कैसे उनको नाकाम किया। नहीं तो फिर आप क्यों कहते हैं कि फिर इमरान साहब को पता है ना वो क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बात की निजाम की। एक बात है कि एक बहुत बड़े आदमी ने उनका कहा जी कि ये बात है 2019 जनवरी की, उनका घर गया बनी गाला और मेरे ख्याल दिन भी छुट्टी का था, सैटरडे का था या संडे का था। उन्होंने कहा जी कि हजूर पंजाब खर्च होता जा रहा है। उसने कहा मैंने नहीं पहचाना। उसने कहा आपकी पॉपुलैरिटी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है। 2019 जब आए हुए 7-8 महीने हुए थे, 5-6 महीने हुए थे, उन्होंने कहा बर्फ की तरह पिघलती जा रही है। अब तो उसने कहा जी पिघलने दो आप इसी, नहीं सॉरी 19 नहीं 2020 जनवरी में, अभी कोरोना से 1-2 महीने पहले। उन्होंने कहा आपकी मकबूलियत बर्फ की तरह पिघलती जा रही है। उसने कहा आप क्यों फिक्र कर रहे हो? क्योंकि बुज़दार जो है उनका लाइफ लाइन है, उसके अंदर ये समझने की कोशिश करें सियासत के अंदर बहुत सी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं और बहुत सी चीज़ें आपको संभालनी पड़ती हैं ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ मिलती है। इमरान खान साहब ने बुज़दार को बनाया है। मैं तो 20 दफ़ा अपने प्रोग्राम में दूसरों के प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इमरान खान साहब की इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट मूव नहीं है। मोहसिन बेग साहब चूँकि इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, वो उस वक्त क्या महसूस करते थे, आया वो भी उसी तरीके क्यों इमरान खान को मुझे जानने का बेनिफिट हासिल है। और मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने इंतहाई खूबसूरती से इतनी कमाल की मूव की है और इतना लोगों को फ्रस्ट्रेट किया है। जरूर है कुर्बानी ज़रूर है एंड कि पंजाब में उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी सब ये नहीं है। मोहसिन बेग साहब इसी पे कमेंट करते हुए, कुछ संभालने को और कुछ कुर्बान करने को है, तो कुछ वजारतों में भी तब्दीली है जिनमें एक अलीम खान साहब का नाम है, ये भी कुर्बान करने को है गुज़िश्ता 3 साल से। पहले तो न्याजी साहब का शुक्रिया, उन्होंने क्लैरिटी ला दी। मैं जितने लोग मुझे जानते हैं और ज़माने से जानते हैं, मैं नौकरियां देता हूं, कभी नौकरी की नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना ही करवाए आगे भी। दुरुस्त। और ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम और वक्त बताएगा, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। एनीवे, जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, बेसिकली देखिए जो बुज़दार साहब को जिस तरीके से खान साहब ने वहाँ पे तारीफ़ें करा के बिठाया और जो भी उनके ख़िलाफ़ बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ इनसाइड द पार्टी कोई भी शख्स मिनिस्टर हो कोई भी हो बात करता है तो खान साहब नेक्स्ट डे उसको फारग करा देते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोग बेचारे फारग भी हो गए हैं और शायद अभी तक उनको उम्मीद होगी पार्टी में शायद कुछ मिल जाए। बुज़दार साहब पता तब चलेगा जब अगले साल इलेक्शन हो या 2023 में इलेक्शन हो और बुज़दार साहब खान साहब या पीटीआई को पंजाब डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे। कोई भी स्टेबल माइंड समझ सकता है कि बुज़दार साहब शायद अपनी तो सीट जीत जाएं पीटीआई के लिए या खान साहब के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। और जहाँ तक आपने मिनिस्टर्स का तल्लक किया बताया अलीम खान साहब का, वो बहुत अरसे से साइड लाइन पे हैं, उनसे बड़ी ज़्यादती की गई पीटीआई में और पीटीआई में हर उस शख्स के साथ ज़्यादती की गई जिसने पीटीआई को उठाने में, ऑर्गेनाइज़ करने में और पीटीआई में पैसा खर्च करके उसको पार्टी बनाने में जो इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया। मैं तो खान साहब की सोच पे हैरान हूँ कि हर अपने उस मोहसिन को उन्होंने और ये क्या नेचर है इस शख्स की, मैं समझने से कासिर हूँ। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि आप खाए भी किसी का, पैसे भी किसी के लें, घर का खर्चा भी चलाएं
और फिर उसको आंखें भी दिखाएं। तो ये नेचर, इसके ऊपर तो न्याजी साहब भी बात कर सकेंगे, लेकिन मिनिस्टर चेंज आप कर भी लें, काफी कुछ कर करीब रहे हैं, लें। वो कह रहे हैं आप भी पंजाब बात कर में सकते हैं। ये वही कर सकेंगे जो खुद डसे हुए हैं। हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कहूँगा, मैंने तो परसों आयशा, मैंने एक शो में बात कर दी, वो क्लिप चला, आप यकीन करिए, पूरी जो पीटीआई की ब्रिगेड है उन्होंने जो गाली गलोच मेरे ऊपर शुरू की, हालांकि मैं कभी ज़ाती गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन ऐसी ऐसी गाली मुझे इंटरनेट पे ये लोग दे रहे हैं। वो तो शुक्र है ना मैं कोई नौकर हूँ, ना मैं कहीं मुलाजिम हूँ, ना मैं कभी सरकार में रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ तो मतलब कोई ऐसी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं इनका माइंड सेट आपको बता रहा हूँ, और इसको जो लीड करते हैं वो खान साहब हैं कि दबाओ, पकड़ लो। अब मुझे एफआईए का नोटिस भी आ गया, एफबीआर का भी आ गया, और नोटिस भी, और उनको पता है खान साहब को कि मैं तो रेड लाइट क्रॉस नहीं करता, आप मेरे ऊपर कुछ निकाल नहीं सकेंगे। तो बस सर, ये नोटिस देने का रह गया हुकूमत के पास। सर एक और आपसे बात, ये जो आप रिवेंज फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तरीन ग्रुप का भी एक जिक्र आता है, नुमान लंगड़ियाल साहब की भी वजारत तब्दील होने को है। अलीम खान साहब, एक खबर जो बहुत गर्दिश भी कर रही है कि अलीम खान साहब कुछ और लोग भी मिलकर एक नई सियासी जमात के बड़े तज़किरे हो रहे हैं। आप भी वहां कुछ इस मुतालिक खबरें सुन रहे हैं कि है पाइपलाइन में कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी? चौधरी साहब भी आ गए, होना चाहिए। चौधरी निसार साहब की स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर कोई नई पार्टी बनती है तो बननी चाहिए। और जिन लोगों को खान साहब ने ज़लीलो ख्वार किया, इग्नोर किया, जो लोग 200-200 वोट से हारे, 300-300 वोट से हारे, खान साहब और बुज़दार ने, शायद इनको नाम भी ना पता हो, बुज़दार साहब को तो मैं गिला इसलिए नहीं करता कि उस बेचारे के तो बस में था कुछ नहीं, लेकिन जो पार्टी हेड है उसने, तो लोग अगर कोई पार्टी बना रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। पंजाब में वैक्यूम है, और जो शख्स पंजाब जीतेगा वही फेडरल में गवर्नमेंट बनाएगा। 8 सीटों पे चौधरी साहबान जो है वो आप देख लीजिए पिछले 3 साल से क्या बेनिफिट ले चुके हैं। खान साहब मोनस अलाई के बारे में जो गुफ्तगू करते थे, अब देखिए 8 सीटों के उनको भी वजीर बनाना पड़ा। तो बेसिकली अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब या इनके साथ जो लोग हैं उनको बिल्कुल सोचना चाहिए और बनानी चाहिए पार्टी। और यही वो जो पीटीआई के लोग हैं वो अगर ये समझते हैं कि हमें बिल्कुल ही, देखिए अलीम खान साहब इतने अरसे से घर बैठे हुए हैं, तो आप उनकी वजारत तब्दील करें ना करें, उन्होंने तो कहा हुआ है कि मुझे वजारत की जरूरत नहीं है। सर वो बेचारे थोड़ा सा हिलजुल भी करते हैं तो वो उनके लिए भी नोटिस के मामला शुरू हो जाते हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया। मतलब यहाँ कोई बंदा अगर अपने हिसाब से बोलना भी चाहे तो फिर नोटिस हैं। सर आयशा, इसीलिए कि ये माइंडसेट जो खान साहब का है, ये चाहते हैं कि मैं इतना महान आदमी हूं, मैं इतना ऊपर से उतरा हूं कि मेरे खिलाफ तो कोई बात ही ना करे। भाई क्यों ना करे? आपने जिस वादे पे वोट लिया, जिस उम्मीदों पे आपने वोट लिया लोगों से, मेरे समेत, दुरुस्त, हम उसकी बात भी ना आपसे पूछें? ठीक, क्यों ना पूछें? आप लोगों के बारे में जो गुफ्तगू करते थे कि हिसाब दो, बात करो, हिसाब दो, तो आपसे हिसाब लेने की बारी आई है तो आप नाराज हो जाते हैं। आप उल्टा नोटिस और उल्टा गंदी लैंग्वेज आपके लोग इस्तेमाल करते हैं। सर अब ये जो जबान इस्तेमाल की जाती है इसको तो इग्नोर करना मुनासिब, और मेरा ख्याल से डिजिटल मीडिया पे जो चल रहा है ये पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद वो खत्म होता जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। 2 हम सवाल जो मैं आके ब्रेक से सईद काजी साहब से पूछूंगी। एक तो पंजाब में वैक्यूम किस तरीके से, हर जमात में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को इग्नोर समझ रहे हैं, इस वैक्यूम को यूटिलाइज किया जाएगा आने वाले दिनों में। और फिर वजीर आजम का विजन, क्या क्लैरिटी है, ये कंफ्यूज्ड है, जो न्याय साहब बात कर रहे थे। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। सईद काजी साहब, जो मोहसिन बेग साहब ने भी बात की और न्याई साहब ने भी, मैं उन्हीं दोनों बातों पर कमेंट। पहली बात तो ये कि वजीर आजम के विजन में क्लैरिटी है, जो ये कह रहे थे कि जानते हैं किसे रिटेन करना और रखना है और उसमें कामयाब है, और जिसको नहीं रखना फिर उसको निकाल दिया जाता है। यह कन्फ्यूजन है वो इस एंगल से कि इतनी तब्दीलियां, वजारतें ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, कोई बंदा नहीं ठहर पाता जिसको डिलीवर करना है। यार दो बातें हैं। पहले तो जो खान साहब का एक्सपोजर है ना वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का है, और खान साहब को एक उनका प्रिविलेज। सर ये ना कहिएगा वो सब जानते हैं, मेहरबानी। अरे सुन लें, वो 17 साल की उम्र में सेलिब्रिटी बन गए थे, तो उनको जो डेमोक्रेसी नज़र आती है वो यूरोप और अमेरिका की इशराफिया की नज़र आती है। वो तो मलका से मिलते थे, और वो जितना डेमोक्रेसी में वेस्ट में गंद है वो उनको नहीं पता, वहाँ होमलेस क्या होते हैं, बेनतकश क्या होते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी क्या होती है, इससे वो एक तो आगाह नहीं थे।
एक तो उनका ये एक फिक्री मुगालता था जिसमें वो आए, मगर मैं इसको दोनों एंगल से देखता हूँ। खान साहब के लोगों ने मऊ की सपोर्ट इसलिए की थी कि यार वो साड़ा बाद ख्याल रखी। अगर आप ये समझते थे कि इमरान खान, मैं नहीं समझता था कि इमरान, और मैंने उधर उन बनी गाला में बैठे हुए खान साहब ने, मैंने ये सवाल भी नहीं किया, समी इब्राहिम इसका गवाह है, मुझे कहते हैं काई साहब आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। मैं सर आई हैव नॉट आस्क्ड दिस, आई नो यू आरंट, बट व्हाट इज योर विजन, कितने छुरी चलानी जे, छुरी एक कैब पार्टियां दो ने, एक कुत्ते एक थले छुरी वज रही है, क्या हुण उत्ते मारोगे सानू थले कुछ देने ली? दिस वाज द क्वेश्चन। मैं सादा जबान में बात कर रहा हूं, मगर सवाल ये है कि जो बड़े कमिटेड लोग थे, जहांगीर तरीन साहब इनकलाब के लिए पैसे दे रहे थे या इसलिए पैसे दे रहे थे कि बाद जिन्होंने केस ना खुलन? मेरा मतलब है कि दोनों पार्टियों की तरफ देखना यार, आप क्या चाह रहे थे इमरान खान? आप तो कह रहे थे इमरान तब्दीली ला रहा है, पहला तो यही आपका फिक्री मुगालता था, और जो ये लोग समझते थे कि वो तब्दीली ला रहे हैं, दे शुड रिविजिट देयर आइडियोलॉजी, वो जरा सोचें कि वो क्या सोच रहे थे। मैं ये हल्फन कहता हूं 2013 में। एक छोटा सा सवाल है मेरा, अरे सुन, हाँ जी, वो बहुत सादा थे उस वक्त इमरान खान साहब जब ये सादा नहीं थे, ही हैड नो आइडिया कि वो किस बोसीदा रियासती स्ट्रक्चर में जा रहे हैं जहां हर चीज कंप्रोमाइज्ड है, जैसे 35 साल तो गंद पान के अलावा कुछ नहीं हुआ, जहां पे जराइम पेशा लोगों को पुलिस में रखा गया और वो ऊपर आईजी तक पहुंच चुके थे, जहां पे एफआईए में जराइम पेशा लोगों को रखा गया, जहां पे जो है कल का बच्चा इंटरव्यू लेता था सीएम का बेटा कि ओए ल्यूक्रेटिव पोस्ट लावा तेनू, ही हैड नो आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एट हैंड फॉर हिम, ए मसला सी। और जो लोग ये समझ रहे थे वो ठीक कर देंगे, इस निजाम को रिटेन रखते हुए उन्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। सन तो पहले ही पता सी कि कुछ नहीं होना और कुछ नहीं होया। मैं इसका गवाह पेश कर सकता हूं, बड़ा नुमाया आदमी 2013 में मुझे रात को 2 बजे दरवाजा नाक करके कहा कि ये देखो खान साहब का मुझे आया मैसेज कि मेरे लेवल के इतने लोग जो हैं ज्वाइन कर गए। मैं खोए इनकलाब करना है ना, तेन बड़ी इनकलाब दी मेरे भाई, आपको शिकायत है तो ये यहाँ देख लेना 16 में 18 में 20 में क्या होता है यहाँ ना ज्वाइन कर। मैं आपको ये खुद मैं वल्फन कह रहा हूँ, और उस बंदे का बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बात ये है कि ये भी क्या चाह रहे थे, अब जब खान साहब ने रिपोर्ट करवाई तो उन्हें पता चला जेडे सारे मैनू फंड करते थे ना वो चीनी चोर ने, वो तो गंदम स्कैंडल। नहीं, फिर रुकिए, क्या आपको पता चला? मैंने आपसे पहले कहा वो इतने सादा थे, उनको अब पता चला कि सब कौन थे? मैं एक मफरूज बात सुन ले, अब पता चला कि अगर मैंने चीनी वाले को पकड़ा तो उसकी जेब में तो 35 MNA है। सारा आपके ये पार्लिमानी जमहूरी निजाम जो है ये तो कार्टल्स के हाथ में है, तो 4 दिन में उठा के बाहर फेंकेंगे। यही तो ठीक करने अगर रियासत के किसी बड़े हिस्से को हाथ डालते हैं उठा के बाहर मार देंगे। अगर आप ये कार्टल जो है इस वक्त पूरी 1% लोगों ने सारी पाकिस्तान की मैशत 80% मैशत जो है प्राइवेट सेक्टर के पास है, इमरान खान के पास 20% मैशत है पूरे पाकिस्तान की, गंजी खाएगी। तो यही तो कार्टल ठीक नहीं होते, कार्टल ठीक करने आए यार, थे, फिर क्या नमक की काम में नमक हो गए? आप अमेरिका में ठीक करके बताओ फिर आज स्टेटस क्या है? वो तो कह रहे हैं अपनी कामयाबियों के दावे कर रहे हैं। मेरी जो गलतफहमियां थी, जो मैंने उम्मीदें बांध रखी थी अपने आप, मुझे अपने अंदर भी झांकना चाहिए ना, कुछ नहीं होना था। मैं ये भी वादे कर दूं, हाँ, यहाँ पे जो शरीफ डायनेस्टी का कब्जा रियासत ने करवा रखा था, हमने कहा ओ इन्होंने तो हटाओ, जान छड़ाओ यार, अभी बच्चा ख्वाब मादर में होता है तो पता चलता है 10 दिन ये साड़ा अगला वजीर आला होना है, वी डिजर्व बेटर यार, लेट्स हैव सम चेंज, चीज हिलजुल होए, इतनी सारी गल सी। तो फिर अब ये है कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म फेल हो चुका है खान साहब का, ये मैं पहले कह चुका हूं कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म नहीं चलना, लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म की था नहीं रही, उसमें की गुंजाइश नहीं रही। आज इस रूलिंग एलीट को ये सोचना चाहिए, ये लड़ रहे हैं जो आपस में अपने 2-2 टके बचाने के लिए, और कुछ 4 पैसे चाइना तो लब देने, अमेरिका से जान छूटती है, क्या अफगानिस्तान स्टेबल हो सकेगा? इसकी वजह क्या बात हो रही है? मेरी गल हो गई है, इंशाल्लाह घबराना नहीं, साड़ी पिंडी दे विच तय हो गया है। आप उसी सियासी जमात का जिक्र कर रहे हैं जो पाइपलाइन में है। मुझे ये बताएं, इमरान खान इज अ फेलियर, आई कंसीड, और केड़ा स्टेट्समैन ने बैठे हुए खाद ईटिंग एलीट जेडी है, ये हरीसा ईटिंग एलीट जेडी है, और इनकी औकात तो देखें। कह रहे हैं ये हमें बचाएंगे। एक जमात पंजाब में वैक्यूम है, एक जमात आएगी। पंजाब में नहीं वैक्यूम, पंजाब में, सिंध में, सेंटर में, हर जगह वैक्यूम है, क्योंकि इस मुल्क के क्या 99% लोगों का एक नुमाइंदा भी किसी असेंबली या सेनेट में बैठा हुआ है। नियाज़ी साहब, ये जितनी जज्बाती तकरीर सईद काजी साहब ने की है, हम कहाँ खड़े हैं? हम सुनिए आपने नहीं, मैं वो नतीजे की तरफ नहीं आ रहे, उन्होंने सब पे फाइल कर दी है। दुनिया में सुबह बैठते थे तो मैं बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम छोड़ के और बुरा प्रोग्राम देखता, मगर हकीकत पसंदी भी तो जरूरी है ना, जज्बातियत ठीक है, हकीकत पसंदी जरूरी है। काजी साहब ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट और इंडाइटमेंट दी है, तो पिछली हुकूमतों को भी चार्जशीट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, वो इनकी वो सारा जो इनका जो थीसिस में बनाया हुआ था, वो अपने अब बातों से खुद ही ढेर कर दिया है। बाकी इनके इनकलाबी बातों के अंदर तो मेरी स्किल है नहीं कि मैं इनको बताऊं कि इनकलाब बोल्शेविक इनकलाब आएगा या नहीं आएगा। क्राइसिस हमारा ये है ही नहीं। ना इमरान खान साहब बच्चा था, ये तो इमरान खान साहब के बारे में ज्यादा तौहीन आमेज बात है कि द पुअर मैन डिड नॉट नो व्हाट ही वाज अप टू।
यानी उसे पता ही नहीं था बकौल काजी साहब के कि वो ये शहादत क्या उल्फत में कदम रखना, कि 16 साल से अगर मैं सियासत कर रहा हूँ, उसे ये नहीं पता मैं किस चीज की सियासत कर रहा हूँ, किस निज़ाम की तरफ जा रहा हूँ, वो निज़ाम कहाँ है, उसमें के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। और फिर जिन लोगों ने 2015 में सरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को नेज़ी कन्नी पे रखा, 2016 में उन्होंने इमरान खान साहब के साथ इकट्ठे जलसे करवाए, चेरिंग क्रॉस पे जरदारी ने और इमरान खान और कादरी ने जलसे किए। तो इशू नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान का ये नहीं है कि ये नए पाकिस्तान दे चेंज आ रहे थे, ये तो इसके जो काजी साहब ने बात की इसका मतलब है कि एक कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया जा रहा था, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कहते हैं, और देवर पार्टनर क्राइम। और उसके बाद हम ये देखो, इन बातों से बात नहीं है, क्राइसिस आपका क्या है, वारदात हो गई है। जिन्होंने पाकिस्तान के एक ही पाकिस्तान का मसला है, मैं तो दहाइयों से कह रहा था, पिछले 7-8 साल से कंसिस्टेंटली, जो बल्कि जब मेमो गेट आया तब से लेके, मैं कहा खुदा के वास्ते उस मुल्क की प्रॉब्लम है, और वो है सियासी अदम इस्तेकाम। मैंने यहाँ पे जो हमारी अस्करी क़यादत के लोग हैं, कई दफ़ा उनके साथ बैठो, मैंने कहा हुजूर एक किताब है कि व्हाई डिड नेशन फेल्स, और उसके अंदर आप देख लें, वैसे ही अगर आप तारीख इंसानी पढ़ लें तो जो कौमें सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रही हैं, सब ऐसी से मिट गई हैं, 1971 के अंदर हम खुद भुगत चुके हैं। बाकी जो आप कह रहे हो ये सारा झूठ है, सारा फ्रॉड है। आज आप से समझते हैं कि हमारे पास चॉइस है जो ये कह रहे चीन की तरफ जाए। हम गए थे 2014 में, हमने उठा के उन्हें उल्टे कान पकड़वा के सीपैक से निकाल लिया। बिल्कुल, अब पता नहीं जाने तो जाने, भूल नहीं जाने, मुझे पंजाब सब कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है। यही सब थोड़ा सा पंजाब फोकस करके बात करते हैं। जो बेग साहब से बात हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के दौरों पर हैं, तरीन ग्रुप से राब्तों का उन्होंने मखदूम अहमद महमूद को टास्क दिया है। आप जिस सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, आगे की ऑप्शंस निकाले जाते हैं, स्पेसेस क्रिएट की जाती है, बेग साहब कहते हैं कि होना चाहिए और होगा। आप भी समझ रहे हैं आने वाले दिनों में एक कोई नया फ्रंट पॉलिटिकल हमें दिखाई देगा, और जो नाराज लोग हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो नून लीग से हो, वो PTI से हो, या सेपरेट हो, या जो सियासत से अलहदगी इख्तियार किए हैं, वो इस जमात का हिस्सा हो। मेरा ख्याल है कि इशू ये है नहीं। पहली बात तो यह है कि PTI हुकूमत जब आई है तो बुज़दार के खिलाफ पहले 22 MPs थे जो रह के 15-16 रह गए, और वो 2-2.5 साल से उनका अपना ग्रुप है PTI के अंदर। मतलब गजनफर अब्बास छीना के साथ वो TV पे बात आते रहे। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो इत्तेहादी थे, परवेज़ इलाही साहब, जो आज शीर शक्कर और अच्छे बयान दे रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब कितने, और उन्होंने कहा मुनस इलाही साहब के बारे में, परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या बात करते थे, और जो कुछ है वो सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन ये जितनी है ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जिस दिन इशारा मिल गया, क्योंकि मैं उन लोगों से, मेरे पास आते रहते हैं जितने लोग, मैं उसी इशारे की तो बात कर रही हूं, ऑप्शन तो बनाए जाते हैं। और इसमें देखें क्राइसिस ये है कि, और चाहे तीसरा जो ग्रुप है जहांगीर तरीन का, ये उस वक्त नहीं हिलाएंगे जब तक के इशारा ना हो। इशारा हो जाए तो ये हाउस ऑफ कार्ड है, अगले दिन फूकों से ये ज़मीन बोस हो जाएगी। क्योंकि देखें है किस चीज़ पे, जो अक्सरियत है वो तो इमरान खान के पास है नहीं, लेकिन क्राइसिस अगर वहाँ रुक जाए ना, वहाँ रुकेगा नहीं, वहाँ से रुको जैसे वो गिरेगा। इमरान खान साहब 2 बातें कह चुका है, और वो 2 बातें उन्हें आर्मी चीफ साहब महमद डैब की उम्र और साकिब निसार सब चीज़ों से सामने कह चुका है, उनको 2 दर्जन दफ़ा दिखा चुका है। उसने कहा NRO दिया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी, फिर उसने कहा जी कि NRO दिया हुकूमत छोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा, यानी कि हुकूमत जाती हो तो जाए। अब जो उन्होंने किया ना, जो यहाँ पे नेकी तकवा और अच्छाई फैलाने के लिए हमारे लोगों ने, इदारों ने ये सबको आम किया, इनफैक्ट वही उनके गले पड़ गया है कि उनका जी ये तो बाकी तो थी ट्रैश। अब कैसे इमरान को हटा के इमरान की हुकूमत गिरती है, उनके पास चॉइस नहीं रही, और चॉइस क्रिएट की जाएगी, ऑप्शन बनाएगी, तो अब नहीं होगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स, आप सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है इस वक्त मुल्क, मुआशी तौर पे वस्त दौर से गुजर, इतना भयानक टाइम पाकिस्तान पे। मैं पहले 1971 से कंपेयर करता था, आखिरी बात है अब उससे ज्यादा है जिनके पास फहम है, जिनके फरासत है, नजर आ रहा है। मैं आती हूँ आपके से, मुझे नून लीग पे भी बात पूछनी है। मोहसिन बेग साहब ये फरमाइएगा, ये जो बिलावल भुट्टो साहब का विजिट चल रहा है जनूबी पंजाब का, उन्होंने हर तरफ तैयारी शुरू कर दी है। वो कहते हैं इनको बहुत बार कहा पंजाब में तब्दीली लाएं, फिर विफाक में आएगी, ये नहीं हिले। अब वो खुद पंजाब में ऑन ग्राउंड शुरू हो चुके हैं। आपके ख्याल में नून लीग से भी राब्ते उनके हैं, इस वक्त जारी हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं,
बिलावल इतना क्यों पुरजोश है अदम एतमाद का मामला लेकर? कंसिस्टेंटली वो ये बात कह रहे हैं कि पंजाब से शुरू किया जाए, हकीकत क्या है इसके पीछे? देखिए जी, पिछले साल से आयशा हमारी जो रियासत के अदारे हैं उन्होंने खान साहब को कहा कि पंजाब में उस तरीके से गवर्नेंस नहीं हो रही। आप और मेरे ख्याल में मुख्तलिफ लोगों की और इंटेलिजेंस अदारों की रिपोर्ट भी होगी, तो आप बुज़दार साहब को चेंज करें। लेकिन खान साहब, जैसे कि नियाज़ी साहब ने कहा था कि जिनकी जान जो है वो तोते में है, तो वो उनको चेंज नहीं करना चाह रहे। अब बिलावल साहब का सवाल ये आता है कि शायद बिलावल साहब को भी ये किसी ने कहा हो, क्योंकि बिलावल साहब के बैकडोर राब्ते हैं कि आप बुज़दार साहब को चेंज करवाइए। बुज़दार साहब, मैं समझता हूँ अब टाइम गुजर गया अदम एतमाद की तारीख लाने का। अब आपको अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करना है अगले इलेक्शन के लिए, वो अगले साल हो या उससे अगले साल हो। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी है पंजाब में, उनका फुट होल्ड नहीं है। वो चाहते हैं कि पंजाब से हम 15-20 सीटें निकाल सकें किसी भी तरीके से, अलाइंस से या एडजस्टमेंट से। तो हमारे पास एक बैलेंस फैक्टर होगा जब हम फेडरल में आएंगे पंजाब के इवज़। तो वो भी, उसमें भी खासी मुश्किलात हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में जाएगा या किसी और जमात में। वो बहुत सोच समझ के जाएंगे जहां भी उन्होंने जाना है। मैं समझता हूँ कि शायद अपना ग्रुप बनाएंगे। मोहसिन बेग साहब, इंटैक्ट रहेंगे, यही मैं पूछना चाह रही थी, वो एक ग्रुप के तौर पे इंटैक्ट रह पाएंगे? क्योंकि पीटीआई की तरफ से काफी एफर्ट है उसको ब्रेक करने की। देखें, ये एफर्ट्स कुछ नहीं होती, वक्ती तौर है, टाइम बदल जाना है। खान साहब को पता चल जाएगा। खान साहब सिर्फ, ये काजी साहब ने फरमाया, ये जितने लोगों को माफिया कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन से पैसे लिए, जहांगीर तरीन ने अपने केस, उस वक्त तक जहांगीर तरीन पे कोई केस नहीं था। अगर जैसे केस जहांगीर तरीन पे आप बना रहे हैं वो हर बिजनेसमैन पे बनते हैं, हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे बनते हैं। ये क्या बात हुई? आपको नहीं पता था कि ये जिस माफिया से आप पैसे ले रहे हैं, जिससे आप घर रेनोवेट करा रहे हैं, जिससे बनी गाला का खर्चा चला रहे हैं, ये कौन लोग हैं? आपको पता था। आप उनकी चीजें भी इस्तेमाल कर रहे थे, जहाज, गाड़ी, लैंड क्रूजर अभी वापस किए 2 महीने पहले। तो ये खान साहब यूजर अब्यूजर हैं जी। 2 महीने पहले तक वो बनी गाला में जो जहांगीर तरीन साहब की गाड़ी थी वो 2 महीने पहले वापस की है। तो ये यूजर अब्यूजर, आप बता दीजिए, गलती से तो नहीं रह आप? मैं माशाल्लाह आपके चैनल पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर कोई डिनाई करना चाहे तो बता दे। आप जहांगीर तरीन साहब से पूछ ले कब गाड़ी वापस आई है। अगर 2 महीने नहीं तो 2.5 महीने हुए होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो बात यह है कि आप सबको इस्तेमाल करके, सबके सरों पे पांव रख के आप उस मसनत पे पहुंच गए और आपने सारों को गिराया। अब आपको सारे माफिया दिखते हैं। भाई, वो उनका पैसा अगर तब गलत था, आज गलत है, तो तब भी गलत था, वैलिड। और आप अपना बता दें कि आप देखें, वो वजीउद्दीन साहब ने उस दिन गुफ्तगू की, मैं उनके साथ शो में था, कि ये खर्चा कहां से आता था। तो अब आपको सारे बुरे भी लग रहे हैं, माफिया भी लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि मायूब बात है। या तो आप लेते ना, और इस मसनद पे उन्होंने आपको पहुंचाया, वरना आप पहुंच नहीं सकते थे। ये मैं आपको, मतलब लंबी डिबेट हो जाएगी। नियाजी साहब भी बैठे हैं, मेरे मोहतरम में बड़े। तो ये सारी चीजें अब आके कहना कि जी फलां भी गलत है, फलां। आज आपके साथ फरिश्ते बैठे हुए हैं। आज आप जिनको लाए हैं वो फरिश्ते हैं। उनका कटा चट्टा किसी दिन प्रोग्राम कर लीजिए, 1 बाय 1 बता दूंगा ये कौन है और किस जरिए से आया और कितना माल बना रहा है। फिर जरूर आपके साथ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो साथ है वो सुभान अल्लाह, जो राय से इख्तिलाफ करे उसको फिर आप चार्जशीट कर दें। नहीं, एक बात बेग साहब ने बड़ी अच्छी कही है। क्या? और बल्कि मैं खाकान अब्बासी साहब को भी कोट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक शो में कही थी। उन्होंने कहा, इस तरह एहतसाब ना करो, सारी असम्बली अंदर हो जाएगी। मेरा मतलब, दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट ऑन दी आर रूलिंग एलीट ओवर हियर। एक तो मेरे भाई कहते हैं मुल्क बड़े नाजुक, यार मेरा तबका तो हमेशा नाजुक दौर से गुजरा है। मुझे बताएं, क्या मियां साहब बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं? सर, वो यार मुझे बताएं ना, मुझे बताएं, चले गए, आने वाले से भी अच्छी तवक्को ना रखें। काजी साहब, आप तो वो बात करते हैं। यार मुझे एक बात बताएं, बड़ा कल गलत था, आज भी गलत हो और आने वाला कल भी गलत हो। कल हफीज पाशा साहब मेरे -7% पे इंडिया ने ग्रो किया है। अमेरिका पोस्ट कोविड -4% पे गया है। पूरी दुनिया की इकॉनमी डिगी हुई है। इन्हें भी कुछ नहीं करना, ना कर सकता है। लड़ाई क्या है कि यार वो जो तुमने 2 नंबर बंदे बिठाए हैं उन्हें उठाओ और ये 2 नंबर बिठा लो। चले जी, किसको बिठाना और किसको उठाना, एक ब्रेक तो सुना कि यार हमसे पैसे लिए थे हमने, तुम्हें उस वक्त पता नहीं था हम दो नंबर कमा रहे हैं,
और उसके बाद तुमने हमें फैसिलिटेट नहीं तो किया। कल उनको नहीं पूछा था टैक्स देते हो कि नहीं, आज सब याद- कॉन्फ्लिक्ट एंड द क्वालिटी ऑफ तो सर, बात नहीं आगे ना, वो clear है, वो कब क्या कर रहे हैं, किसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाते हैं कि इनसे सवाल उस वक्त करें जब एक बंदे ने कहा था कि मेरा जनाजा वो पड़ा है जिसने ये ना किया हुआ हो। तो चुनाचे प्रैक्टिकली पाकिस्तान में कोई बंदा इमरान खान की हुकूमत को पूछ नहीं सकता। भाई जो लोग चले गए आए, भाई साहब जो लोग चले गए आज पाकिस्तान उनकी वजह वो मुतासर हो रहे हैं। आज हमें देखना है कि इस वक्त एज पर नाउ पाकिस्तान कौन खड़ा है और किसकी जिम्मेदारी है और कौन इसको निकाल सकता है। चलिए मैं ब्रेक नहीं लेती, हम आगे बात बढ़ाते हैं। 2 बार काजी साहब ने बात की उसी हाँ जी, कहिए क्या आप लड़ाई कर रहे हैं? अब हम बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा सकते? हम ये बात कर रहे हैं जो इस एजेंडे और मंशूर पर आए थे वो बेहतरी क्यों नहीं ला पा रहे? अबू बकर खुदाबख्श के बारे में एक कंसेंसस है कि वो एक इंतहाई दयानतदार ऑफिसर है। उसकी रिपोर्ट निकाल के देखी, उसने कहा ये सारी जो ओगरा शोगरा सारी बंद कर दो, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो चोर चक्के अपने बंदे भागे ने ये सारे जड़े ने इस रियासत से माल बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? मुझे बताएं, एक बंदा उठ के कहता है मेरी जेब में 25 अरब रुपए को डाल गया, मैं फलस्तीन डिस्कस कर रहा था। यार लुक एट द मारूज, जिस मारूज में वो आए, अब वो उनको गलतफहमी थी, उनको नहीं पता था, हमें तो पता था। अच्छा उनको नहीं पता था जो उसको पैसे दे रहे थे। इसके अंदर क्या आज भी दोहराई जाएगी। मुझे बताएं, लेकिन अपनी गलती माने ना, इसके मतलब आप गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था आप किस पे बैट कर रहे हैं। जो तारीख बदलेगा, दुनिया बदलेगा। शख्स जो ख्वाब बेच रहा था, गलत ख्वाब अवाम को बेचे गए, गलत यकीन दहानियां करेगी। नहीं सब 2 बार ऊपर सईद काजी साहब ने अपॉर्चुनिटीज की बात की, जो खित्ते में तब्दीलियां हो रही, जल्दी से थोड़ा इस पर नजर डाल लेते हैं। ट्रांजिशन फेज है, गुज़िश्ता रोज DGISI का दौरा भी वहां करा। अमेरिका की तरफ से कुछ सवालात हैं हमारे लिए, कुछ हमारी तरफ से दुनिया को बावर कराया जा रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज हम आने वाले दिनों में अवेल कर सकेंगे या हमारी दाखिली सियासत मुतासर करेगी इन अपॉर्चुनिटीज को भी? देखो हमारी दाखिली सियासत तो इसलिए मुतासर नहीं करेगी कि पाकिस्तान के जो भी हालात हैं यहाँ और ये पहली दफ़ा इस तरह की एपैथी नहीं सामने नहीं आई। पाकिस्तान की पूरी 70 साल तारीख है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक क़यामत खेजी से गुजर रहा है। काजी साहब ने जिसका इशारा किया, और हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन और अपोजिशन को फिक्स करने, क्योंकि इलेक्शन है राउंड द कॉर्नर। अगर इलेक्शन 2023 में होता है तो और कई का बातें हैं कि काजी फाजिल साहब चीफ जस्टिस होंगे, उससे पहले कराने हैं तो और कई का बातें। देखो आपको पहली तो यह है कि अपना जिसको कहना चाहिए कि देखें कि किन हालात में जो जिम्मेदारान लोग हैं, आया उनको पाकिस्तान की जिन्होंने बचाना है या खराब करना है। माज़रत के साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस की कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे वो अपोजिशन है या हुकूमत है। मैं इसको कॉन्टेस्ट करता हूं कि ये बात पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा या तो हम जहालत में करते हैं या हम बदनीति पे करते हैं। ये बात देखो, इस तरह इंस्टीट्यूशंस को एक पार्लियामेंट को करके, और जो इंस्टीट्यूशन जो असल में जिनके अंदर पावर है, जो ये काम कर रहे हैं, जिनके काम करने से अच्छे या बुरे नताइज निकलते हैं, वो कभी हम इस तरह बैठ के डिस्कस ही नहीं करते। क्या पार्लियामेंट ने ये फैसले करने हैं? क्या ये हमारा वज़ीर आज़म शजरकारी कर रहे हैं? हमारे आर्मी चीफ बेचारों को सफारतकारी करनी पड़ रही है। बरतानिया का वजीर खारजा है या MI6 का DG डायरेक्टर है या CA का डायरेक्टर है या सफीर है, सारों का इस वक्त देखो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि जितने कन्फ्यूजन का शिकार है अफगानिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान निकल चुका है। पाकिस्तान को अमरीकियों ने एक बात सुन लें, मेरा ख्याल है उसको लंबा टॉपिक है, हम नहीं जा सकते उसमें, कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाएंगे, स्ट्रीट वेजिटेशन चलाएंगे, अमरीका और इंडिया आपको रेडी अवेलेबल है। चाहे बेनज़ीर की चलाएं, चाहे इमरान खान की चलाएं, क्योंकि अनाकी अमेरिका को चाहिए। और अमेरिका ने हमें चाइना से निकाल के, जिसका इमरान का कोई तो कसूर नहीं है, हमें उठा के ऐसी पोजीशन पर डाल दिया है कि आज वहाँ पे अफगानिस्तान में चाइना जो अफगानिस्तान चाइना के अंदर इन है, हम आउट है, ईरान भी है, तुर्की भी है, हम जो है ना पता नहीं हमारी क्या पोजीशन है, हम अमेरिका के मुताबिक कर रहे हैं, कुछ और करना है। साहब एक कमेंट आपका इसके ऊपर, हमारी पोजीशन क्या है? शीरी मजारी का फिर बयान आ गया है कि वजीर आजम को फोन करें अगर आपको पाकिस्तान से मामलात चाहिए। सर हम बाकी कंफ्यूजन स्टेट में देखें, बिल्कुल कन्फ्यूजन है। न्याय साहब ने सही कहा कि हमारे जो रियासत के अदारे हैं वो बेचारे परेशान भी हैं, वो इसको सेटल भी करना चाह रहे हैं, वो दुनिया को बावर भी करा रहे हैं कि इसकी सेटलमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि हमारा नेबर है और हमारा बहुत बड़ा स्टेक है अफगानिस्तान के साथ। तो जहाँ तक हमारी वैसे सिविलियन गवर्नमेंट की सफारतकारी है वो आपके सामने है। वहाँ पूरी दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं माशाल्लाह,
जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, जिनसे दोस्ती थी भी, जिनसे तल्लुकात अच्छे थी भी, वो उनसे भी हमारे तल्लुकात ख़राब हुए। अफ़गानिस्तान इज़ अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अपनी अना को पीछे छोड़ के अभी टेलीफोन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो टेलीफोन तो मेरा ख्याल है इनको नहीं आएगा, टेलीफोन नहीं आएगा, एब्सोल्युटली नॉट जो है ना वो कॉस्ट करेगा, वो कॉस्ट करेगा। सर अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर लेंगे। मेरा देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल ये हम बहुत ही वोलेटाइल पीरियड है, इकोनॉमिकली बहुत बुरा पीरियड है। अब इस पे क्या बात लंबी चलें फिर लंबी बात नहीं है। बात ये है कि क्या आर वी इक्वल टू द ओकेजन, नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, और यार ये तो अपनी 4-4 आने की दुकान और हट्टी के लिए लड़ रहे हैं। दाखिली क्या मामलात बड़े पर मामला तवज्जो के इनके औकात भी है, कुछ स्टेट्समैन है आपके पास। ठीक है, ठीक है, दाखिली मामलात पर तवज्जो दी जाए। प्यारा आपने जानी, फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।